जेई मेन 2025 कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर पता नहीं है। मैथ का पेपर लेंथी आता है, कैसा पेपर होगा मैथ में काफी डर लग रहा है। जेई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का सर एग्जाम की डेट आ चुकी है। 15 से 20 दिन बाद सर हमारे एग्जाम है। पढ़ भी सर सब कुछ रखा है लेकिन डर लग रहा है। कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर पता नहीं है, कैसा पेपर होगा। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स को तो संभाल लेंगे लेकिन मैथ का पेपर लेंथी आता है, थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। सर मैथ में काफी डर लग रहा है। काफी बच्चे तो ये मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैथ के सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाए या कुछ ऐसा सर बता दो जिससे कि इतने क्वेश्चंस करके आ जाए कि हमारे 99 परसेंटाइल बन जाए। तो क्या बच्चों ये पॉसिबल है कि 10 से 15 दिन में ऐसा क्या आपको बताया जाए जिससे कि आपके जो मैथ के परसेंटाइल है वो 99 हो जाए। तो डेफिनेटली बच्चों आज मैं आपको ये सेशन में आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से आपको जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। जो हम बोलते हैं ना कि पेपर लीक हो गया, जेई मेन 2024 की बात करूं या फिर नीट 2024 की बात करूं, काफी एलिगेशंस लगे थे कि पेपर लीक हुआ है सेंटर्स के ऊपर, एनटी के ऊपर, और काफी बच्चों के फुल मार्क्स आए थे। तो पेपर लीक होने का मतलब क्या होता है कि बच्चों को पेपर या एग्जाम होने से पहले क्वेश्चंस पता लगना। तो चलिए बच्चों आज इस सेशन में आपको मैथ के पूरे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कि कैसे पेपर में आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो 22 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आपके एग्जाम है। तो चलिए बच्चों यहां पे मैं हर एक चैप्टर्स के सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपका रिवीजन करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा मतलब कि है ना कि फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो बात बच्चों यहां पे मैं बात 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा आपके पूरे मैथ के सिलेबस को। पहले मैं कैलकुलस की बात करूंगा जो कि सबसे मतलब टफेस्ट पार्ट होता है। अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो रिवीजन आपको कैसा करना है। सबसे पहले बच्चों में आता हूं सेट एंड रिलेशंस पे, ठीक है ना। रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा, तो जब भी आप सेट एंड रिलेशन पढ़ें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से कर लें। इसके बाद आता है बेटा फंक्शन। फंक्शन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फंक्शंस को आप डेफिनेटली करिए। और जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इन पे अगर आप फोकस रखते हैं, डोमेन एंड रेंज में फोकस रखते हैं तो 1-2 क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसके बाद आता है बच्चों जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस में, एक तो आता है इंटीग्रेशन, दूसरा आता है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस, और तीसरा होता है फंक्शन। तो फंक्शन आपने पढ़ लिया, अब आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से बच्चों लास्ट ईयर आपके 20 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 शिफ्टें, सेकंड अटेम्प्ट में 10 शिफ्टें, तो टोटल जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 45 क्वेश्चंस थे। 45 क्वेश्चन मतलब एवरेज बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन से। तो इनडेफिनेट डेफिनेट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप सीधा कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको कहूंगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको आप करके जाइएगा, आपका 1 या 2 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसके बाद आते बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में से। डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको देखने को मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और आपको अगर होमोजेनियस इक्वेशन अच्छे से आता है तो भी अच्छी बात है, वहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि सर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, यहां इसको पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको ये अपने ऊपर डालता हूं कि अगर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो बच्चों लिमिट से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। लिमिट का यूज बच्चों कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से होता है, इसीलिए अगर आपने लिमिट को स्ट्रॉन्ग कर दिया 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनको पढ़ के चले जाइए, आपका बच्चों 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर आता है आपका सबसे इजी पार्ट अलजेब्रा, मैथमेटिक्स का अलजेब्रा। यहां से आप बच्चों 5 से 6 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कौन सा कैलकुलस वाला पार्ट, वहां से बच्चों आप 8 या 9 क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैलकुलस में से एक आपको और चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, वहां से एक क्वेश्चन आता है, आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजीली आपसे वो हो जाएगा।
अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो मैथ का सबसे इजी पार्ट, अगर मैं यहां पे बात करूं सीक्वेंट एंड सीरीज की, तो सीक्वेंट एंड सीरीज से बच्चों 2 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, लास्ट ईयर टोटल 37 क्वेश्चन आए थे, एवरेज 2 क्वेश्चन, तो सीक्वेंस सीरीज करिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम, यहां से बच्चों आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम को छोड़ना नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में बच्चों इनवर्स मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है इसकी प्रॉपर्टीज करके जाइएगा। और अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट्स की, तो क्रेमर्स रूल पढ़ के जाइएगा बेटा, 1 क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं तो जितना आपने पढ़ रखा है सफिशिएंट है, 1 क्वेश्चन वहां से आएगा बच्चों, 5 to 6 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे यहां पे, और 8 to 9 कैलकुलस में। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो यार, आपका स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, यहां से आपको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन से आपका पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, 3 क्वेश्चन आएंगे। बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा पार्ट है, क्या करें इसमें, क्या पढ़ना चाहिए? तो इसमें बच्चों आप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस की फॉर्म सारी पढ़ लेना, आपके 1 या 2 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन सर्कल में से 1-1 क्वेश्चन बच्चों हमेशा आता है, और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉनिक सेक्शन में से। सिर्फ क्या करना है, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन सारे फॉर्म्स में याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पे कोऑर्डिनेट वाला पार्ट खत्म, 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 101% अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा करा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट वेक्टर 3D। ठीक है ना, वेक्टर 3D से बच्चों पता है लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए हैं? वेक्टर 3D से टोटल अगर मैं बात करूं तो 78 क्वेश्चन थे, एवरेज 4 क्वेश्चन बच्चों हर शिफ्ट में। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा वेक्टर 3D अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिएगा। 4 मार्क्स बच्चों, 4 क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, 16 मार्क्स की बात है। वेक्टर 3D में हमें क्या पढ़ना है, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट पढ़ लीजिएगा बच्चों, वेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मैं बात करूं 3D की, तो 3D में बच्चों वैसे तो प्लेन को अब रिमूव कर दिया है, लेकिन मैं कहूंगा प्लेन की इक्वेशंस पे थोड़ा फोकस रखिएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, और 4 में से यहां से 3 क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इसके बाद बच्चों वेक्टर 3D से अगर आपने 4 क्वेश्चंस निकाल दिए, तो मतलब मैं कहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया, और वेक्टर 3D आपके लिए कोई इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। ठीक है ना, कम पार्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। और उसके बाद बच्चों मैं कहूंगा एक स्टेट में से 1 क्वेश्चन आएगा, काफी कम पार्ट में आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहां पे बात आती है कि सर ये सब जो आपने बताया इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। हाँ बच्चों, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और एक और टिप देके जा रहा हूं आपको कि जो मैथ है ना बच्चों, मैथ में 99 परसेंटाइल है ना, वो सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चनों में बन जाती है, मतलब 40 से 50 मार्क्स के बीच में। अब आपको बेटा मैंने 15 से 20 क्वेश्चनों का बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि पैकेज तैयार करके दे दिया। अब आप में से अगर जिस भी बच्चे ने इस सेशन को देखा है और अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर देना। और एक बच्चों मैंने 5 पेपरों की एक टेस्ट सीरीज बनाई है मैथ की, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे डाले हैं। तो उनका जो लाइव होने वाला है पेपर वो 12 जनवरी से होने वाला है, इसलिए सभी बच्चों को कहूंगा कि भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जल्दी से ज्वाइन करिए। ओनली 49 रुपीज, 49 रुपए में बच्चों आपको मैं 5 पेपर दे रहा हूं मैथ में, जिसमें अगर आपने ये सब चीजें नहीं भी पढ़ी है, आप उन क्वेश्चनों को देख ले चले जाना, 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।